हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम रस शास्त्र सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम अपने महारस कवर कर रहे थे। और आज उसमें हम अपना तीसरा महारस यानी माक्षिक पाइराइट कवर करेंगे। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये माक्षिक है और माक्षिक का भी स्वर्ण माक्षिक टाइप है, वो सब आगे हम पढ़ेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो माक्षिक माक्षिक का संस्कृत नाम क्या बताया गया है? संस्कृत नाम माक्षिकी बताया गया है। और इसके जो दो टाइप्स होते हैं, स्वर्ण माक्षिकम और रजत माक्षिकम, उसके संस्कृत नाम ये बताए गए हैं। हिंदी में इसको माक्षिकी बोलते हैं। इंग्लिश और हिंदी में इसके जो टाइप्स हैं उसके नाम क्या क्या है? सोना माखी और रूपा माखी। आगे आता है इसका अंग्रेजी नेम। अंग्रेजी नेम इसका पायराइट होता है। और इसको दो तरीके से हम देखा जा सकता है, जैसे कि कॉपर पायराइट एंड आयरन पायराइट। आगे आते हैं इसके प्राय, यानी इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण माक्षिक को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण माक्षिक, हेम माक्षिक, माक्षिक, माक्षिक वाप्य, धातु माक्षिक और तापिज, ये स्वर्ण माक्षिक के प्राय के इन नामों से भी स्वर्ण माक्षिक आगे जाना जाता है। आगे आता है रजत माक्षिक। रजत माक्षिक के क्या क्या नाम है? रौप्य माक्षिक, तारज, तार माक्षिक, विमल, श्वेत माक्षिक और रजत माक्षिक। तो ये इसके प्राय बताए गए हैं। जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, स्वर्ण माक्षिक यानी स्वर्ण की आभा वाला होता है वो, और रजत माक्षिक जो रजत की आभा वाला होता है। आगे देखते हैं इसकी उत्पत्ति कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से बताई गई। श्री कृष्ण के विदपात तल से स्त्रवित रक्त बिंदु से माक्षिक की उत्पत्ति हुई। मतलब जो श्री कृष्ण थे, जब उनके तल में यानी तलवे में जब आघात हो गया था, तो उनके जो वहां से जो रक्त निकला था, तो उस रक्त से माक्षिक की उत्पत्ति हुई थी। आगे इसमें क्या बताया गया? स्वर्णशैल पर्वत से स्त्रवित पीत वर्ण का स्त्राव सूर्य के ताप से सूखकर बनने से ताप्य कहा गया। मतलब जब स्वर्णशैल पर्वत से वो स्त्रवित हुआ था, यानी वहां से वो गिरा था, तो पीत वर्ण का स्त्राव वो बना। कैसे बना? सूर्य के ताप से। और सूर्य के ताप से सूखने को उसको क्या बोला गया? इसे ताप्य बोला गया। इसलिए इसके जैसे कि हम देख सकते हैं, इसके प्राय में भी ताप्य का वर्णन बताया गया है। आगे आता है इसका इतिहास। इतिहास सर्वप्रथम हमें चरक संहिता में देखने को मिलता है। वहां पे इसका औषधीय प्रयोग के रूप में यूज बताया गया है। आगे आती है माक्षिक की निरुक्ति। निरुक्ति इसकी चार उससे बताई गई है। सबसे पहले क्या है? मधु सदृश वर्ण और अग्नि पर मोम की तरह जलने से माक्षिक कहा गया है। मतलब जो शहद होता है, शहद की तरह इसका सदृश वर्ण होता है, कलर इसका शहद की तरह होता है और अग्नि पर मोम की तरह पिघल जाता है, इसलिए इसका माक्षिक कहा गया है। किंचित स्वर्ण अंश सर्व सदृश गुण वाला, स्वर्ण के समान वर्ण एवं चमक होने से इसे स्वर्ण माक्षिक कहा गया। मतलब जो स्वर्ण के इसके अंदर स्वर्ण के अंश दिखते हैं कहीं कहीं, मतलब गोल्ड के इसमें कोई कोई अंश नजर आते हैं, स्वर्ण के ही तरह इसके गुण होते हैं और स्वर्ण के समान ही वर्ण यानी कलर भी स्वर्ण के समान होता है, चमकता भी स्वर्ण के समान है, इसलिए इसका नाम स्वर्ण माक्षिक रखा गया है। तीसरी इसकी निरुक्ति क्या बताई गई है? विष्णु की कृपा से सुमेरु पर्वत पर स्वर्ण सदृश स्त्राव सूर्य के ताप से सूखकर, इसलिए इसे ताप्य कहा गया। मतलब जब विष्णु जी की कृपा हुई तो सुमेरु पर्वत से जो पर्वत पर जो स्वर्ण सदृश स्त्राव निकला, मतलब वहां से जो उसका रस कह सकते हैं, फिर कोई भी स्त्राव निकला, तो सूर्य के ताप से वो सूखकर ताप्य के रूप में जाना गया। और तापी नदी किरात और चीन पे पाया जाता है, इसलिए इसको तापीज भी बोला गया है, क्योंकि तापी नदी के किनारे यह पाया जाता है। चौथा इसकी निरुक्ति क्या बताइए? रजत के अल्पांश रहने पर रजत समान गुण और रजत के समान चमकदार रहने पर भी इसे रजत माक्षिक बोला गया। जैसे कि सिमिलरिटी है बिल्कुल स्वर्ण माक्षिक के उसमें भी और रजत माक्षिक के उसमें भी, कि रजत के समान अल्पांश रहने, मतलब रजत के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर होते हैं, रजत के समान गुण होते हैं और रजत के समान ही चमकता है, इसलिए इसको रजत माक्षिक बोला गया है। अब आता है नेक्स्ट इसमें इसका प्राप्ति स्थान की कौन कौन सी जगह पे रजत माक्षिक और स्वर्ण माक्षिक हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कान्य कुब्ज प्रदेश में, कान्य कुब्ज प्रदेश में हमें स्वर्ण माक्षिक देखने को मिलता है। ताप्ती नदी के किनारे हमें पंचवर्ण का सुवर्ण देखने को मिलता है। किरात देश में, चीन में, यवन देश में ये हमें देखने को मिलते हैं। सब हमें कहाँ से इनका रेफरेंस मिलता है? रस ग्रंथों में से इनका रेफरेंस हमें मिलता है। वर्तमान में यानी करंटली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जापान, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे और साइप्रस में हमें देखने को मिलते हैं। झारखंड के घाटशिला इलाके में, सिंहभूमि जिले में देखने को मिलते हैं। राजस्थान के खेतरी इलाके में हमें माक्षिक देखने को मिलता है। दो भेद जैसे कि हम शुरू से देख रहे हैं, स्वर्ण माक्षिक और रौप्य माक्षिक। स्वर्ण माक्षिक का इंग्लिश नेम क्या बताया गया? कॉपर पायरेट और चेक्लोपायरेट, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2S और Fe2S3। और रौप्य माक्षिक का इंग्लिश नाम के आयरन पायरेट Fe2S3। आगे आता है वर्ण के आधार पर, कलर के आधार पर कैसे माना गया। तो यशोधर भट्ट और वाघभट्ट जी ने ये माना है।
तो सबसे पहले इसमें बताया गया है पीत वर्ण यानी पीले रंग का येलोइश जो माक्षिक होता है इसे स्वर्ण माक्षिक कहते हैं। शुक्ल वर्ण यानी व्हाइटिश कलर का जो माक्षिक होता है उसे रौप्य माक्षिक कहते हैं। रक्त वर्ण यानी लाल ग्रेइश सा जो होता है उसे कांस्य माक्षिक कहते हैं। और यशोधर भट्ट ने एक एक्स्ट्रा बताया, नववर्ण सुवर्णवत। वाग्भट ने माने पंचवर्ण सुवर्णवत और शुद्ध सुवर्ण को षोडश वर्ण माना गया है। ये इसके वर्ण यानी कलर के आधार पर जो माक्षिक का वर्ण है वो बताया गया है। आगे आता है, इसमें वर्ण के आधार पर हो चुका है। आगे आता है स्वर्ण माक्षिक। ये इनके दो टाइप्स की डिटेलिंग पढ़ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्वर्ण माक्षिक, जैसे कि हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा Cu2S या फिर Fe2S3। वर्ण स्वर्ण समान चमकीला मृदु एवं भंगुर पीत होता है। मतलब जिसका कलर होता है स्वर्ण के समान ही चमकीला होता है, मृदु होता है, भंगुर होता है और पीत यानी पीले रंग का होता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और हथौड़ी से चूर चूर हो जाता है। मतलब जो नाइफ है वो इजीली इसको कट कर सकता है और हथौड़ी से इजीली इसका पाउडर बनाया जा सकता है, चूर चूर हो सकता है। ताम्र लोह गंधक का यौगिक होता है। मतलब ताम्र यानी ब्रोंज और आयरन और सल्फर का यौगिक होता है, इसलिए इसको ताम्र गंधेयस भी बोलते हैं। अच्छी खनिज की मात्रा इसको 20 से 35% देखने को मिलती है। विशिष्ट गुरुत्व इसका 5 होता है और काठिन्य यानी हार्डनेस 6 होती है। नीली ज्वाला के साथ जलता है। अगर इसको जलाया जाए तो इसमें से जो फ्लेम्स होती है वो ब्लू कलर की निकलती है और जलने के बाद शेष बचा चुंबक से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें आयरन के भी कुछ तत्व होते हैं, इसलिए इसको जलने के बाद मैग्नेटिक इसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। यह नाइट्रिक एसिड में घुल जाता है। अगर नाइट्रिक एसिड में इसका घोला जाए तो ये घुल जाता है। भौतिक गुण क्या क्या देखने को मिलते हैं इसके? कोण रहित होता है, मतलब इसके किनारे नहीं होते। गुरु भारी होता है, सुवर्ण वर्ण का होता है और स्निग्ध होता है। कसौटी पर घिसने से सुवर्ण जैसी रेखा खींचता है। अगर इसे घिसा जाए तो सुवर्ण जैसी ही रेखा ये खींचता है। हथेली पर रगड़ने पर हाथ को काला कर देता है। तोड़ने पर स्वर्ण जैसी आभा होती है और सत रूप में ताम्र की प्राप्ति कराता है। मतलब इससे हमें ब्रोंज भी देखने को मिलता है। ताम्र मतलब कॉपर, कॉपर देखने को हमें मिलता है। आगे आता है नेक्स्ट रौप्य माक्षिक, यानी जिसको हम आयरन पाइराइट के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? लोह एवं गंधक का यौगिक होता है, इसलिए गंधायस बोलते हैं। चांदी जैसा चमकता है और चांदी के समान आभा वाला ही होता है। भेद इसके कांस्य माक्षिक होते हैं, जो कांसे की तरह चमकता है। कोण पहलादार धार रहित विषम आकृति में खंडों में होता है। मतलब इसके कोण भी होते हैं, पहलदार भी होते हैं और विषम आकृति में खंडों में डिवाइडेड होता है इस रौप्य माक्षिक। काठिन्य इसका 6 बताया गया है। विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी 4.8 से 4.9 बताई गई है। लोह की मात्रा इसमें 46.6% होती है और गंधक यानी सल्फर की मात्रा 53.4% होती है और आर्सेनिक और कॉपर अल्प मात्रा में इसमें हमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ग्राह्य सुवर्ण माक्षिक। ग्राह्य सुवर्ण माक्षिक क्या बताएगा? स्निग्धम, ये स्निग्धम है, इसका थोड़ा यहाँ से कट गया। स्निग्धम गुरु श्यामल कांति किंचित कशे सुवर्ण ध्रुति सुप्रकाशकम कोणो अंजितम स्वर्ण समान वर्णम सुवर्ण माक्षिकम ही प्रशस्तम। ये रस तरंगिनी का रेफरेंस का श्लोक है। इसमें ग्राह्य लक्षण बताए गए हैं कि कौन सा हमें सुवर्ण माक्षिक लेना चाहिए। तो स्पर्श में जो स्निग्ध हो, भार में जो गुरु हो, नीली काली चमक युक्त कसौटी पर घिसने पर कुछ कुछ स्वर्ण जैसी रेखा खींचे। मतलब गुरु वो भारी हो, नीला हो, नीली काली चमक निकले उसमें से, स्पर्श में स्निग्ध हो, घिसने पर स्वर्ण जैसी रेखा खींचे, कोण रहित हो, सोना सदृश वाला हो, तो वो क्या माना गया है? वो माना गया है श्रेष्ठ स्वर्ण माक्षिक में सबसे अच्छा स्वर्ण माक्षिक ये वाले लक्षणों का माना गया है। अग्राह्य स्वर्ण माक्षिक क्या बताया गया? जो स्वर्ण माक्षिक स्पर्श में खर हो यानी खुरदरा टाइप हो, अल्प भार युक्त, भारी ना हो यानी कम भार हो, या फिर कोण युक्त हो, इसके किनारे निकले हो, खर लोहे की आभा वाला हो, औषध वीर हेतु, औषध कार्य हेतु अग्राह्य होता है। मतलब ऐसे इस लक्षण वाले स्वर्ण माक्षिक को हमें औषध प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है ग्राह्य रौप्य माक्षिक। पहले हमने पढ़ा था स्वर्ण माक्षिक, अब नेक्स्ट लक्षण देखें हम इसके रौप्य माक्षिक के। स्निग्धम सकोणम गुरु च वर्तुलम रजोत्तो उज्ज्वलम रौप्य वच कांचीकरणम जात्यम तद रौप्य माक्षिकम। मतलब जो स्निग्ध हो यानी चिकना हो, कोण युक्त हो, मतलब अपोजिट गुण है बिल्कुल स्वर्ण माक्षिक। इसके भार में गुरु हो, वर्तुल हो, रजत के समान उज्ज्वल वाला चमके, वो श्रेष्ठ माना गया है। मतलब जो जिसमें सारे लक्षण देखने को मिलते हैं वो श्रेष्ठ रौप्य माक्षिक माना गया है। अग्राह्य रौप्य माक्षिक से बिल्कुल अपोजिट होगा। कैसे? मलयुक्त हो, भार में लघु हो मतलब हल्का और रुक्ष हो, कसौटी पर घिसने पर मलिन रेखा खींचे, लंबे या विषम खंड वाला हो, विवर्णता उत्पन्न करता हो, इस ऐसे को औषध कार्य में हम नहीं लेते, इसलिए इसको अग्राह्य रौप्य माक्षिक माना गया है। नेक्स्ट इसमें आता है माक्षिक का शोधन, की माक्षिक का हमें
इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो कैसे खत्म की जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो माक्षिक का शोधन कैसे किया जाता है? अशुद्ध या अपक्व माक्षिक सेवन करने पर नेत्र विकार यानी आंखों की दिक्कत हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है, कुष्ठ, हलीमक, कोष्ठ में वायु प्रकोप, निर्बलता, विष्ठाम, गणमाला, व्रण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये सारे रोग अगर हो जाते हैं अगर हम अशुद्ध माक्षिक का सेवन करते हैं, तो इसलिए हमें अतः इसका क्या करना पड़ता है? शोधन करना पड़ता है। इसका शोधन 3 तरीके से होता है। कैसे कैसे? सबसे पहले एक मात्रा एरंड तेल की लेके मादुलन नींबू या फिर कदली कंद के स्वरस में इसको मर्दन करके डोला यंत्र में 6 घंटे पर पकाने के बाद 7 बार माक्षिक को तप्त करने पर त्रिफला क्वाथ में अगर बुझाया जाए तो माक्षिक का शोधन हो जाता है। क्या क्या लेना है इसमें? आयरन तेल और मातुलंग नींबू का स्वरस डोला यंत्र में 6 घंटे तक स्वेदन करने के बाद 7 बार बुझाना है, किसमें? त्रिफला क्वाथ में। आगे नेक्स्ट क्या बताया गया? 3 भाग माक्षिक का चूर्ण, 1 भाग सैंधव नींबू का स्वरस लेके भर्जन करना है। कब तक? जब तक ताम्र सदृश कड़ाई और रक्त वर्ण की ना हो जाए, और ठंडा होने पर 2-3 बार जल से धो लेना है, यानी 2-3 बार जल से प्रक्षालन कर लेना है। और सबसे सिंपल तरीका होता है स्वर्ण माक्षिक लोहे के पात्र में डालकर नींबू स्वरस में डालकर भर्जन करना है। कब तक? जब तक उसमें धुआं ना बंद हो जाए, निर्धूम हो जाए और रक्त वर्ण हो जाए, तब तक हमें इसका भर्जन करना चाहिए। इससे स्वर्ण माक्षिक जो है वो शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आता है माक्षिक का मारण, कि माक्षिक की भस्म कैसे बनाई जाए। तो माक्षिक और गंधक का समान भाग लेना है, उसमें मातुलिंग नींबू की स्वरस की भावना देनी है और 5 वरापुट लगाने हैं, जिससे क्या होगा? भस्म बन जाएगी, वो माक्षिक भस्म कहलाएगी। नेक्स्ट आता है एरंड स्नेह, गोघृत, मातुलंग नींबू का स्वरस देना है, भावना इन दोनों में। और स्वर्ण गैरिक सदृश रक्त वर्ण की भस्म बनेगी, जो कि रसायन कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट और सबसे आसान तरीका, नींबू स्वरस में शुद्ध स्वर्ण माक्षिक, मतलब जो हमें स्वर्ण माक्षिक शोधन करा था उसको नींबू स्वरस में डालकर घोट कर टिकिया बनाई जाए, और 10 फुट लगाने के बाद जो रक्त कमल सदृश की भस्म बनती है वो माक्षिक की भस्म कहलाती है। माक्षिक भस्म का वर्ण कि किस कलर की होती है माक्षिक की भस्म, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मारण के बाद हमें कैसी ऑब्टेन मिलेगी माक्षिक की भस्म। तो सिंदूर समान के रक्त वर्ण, लाल कलर की सिंदूर वर्ण की भस्म मिलती है, सुवर्ण गैरिक सदृश मिलती है, और रक्त कमल समान के वर्ण की समान की भस्म हमें मिलती है। गुण इसके क्या क्या बताया गया? स्वर्ण माक्षिक के गुण क्या क्या होते हैं? रस में तिक्त और मधुर होता है, गुण में लघु होता है, शीत वीर्य होता है और कटु विपाक होता है। रजत माक्षिक रस में अमल होता है, कषाय होता है, गुण में मधुर होता है, अमल, कषाय, मधुर, इसके 3 रस होते हैं। गुण में लघु होता है, शीत वीर्य और कटु विपाक होता है। मतलब इसके पास रस में ही चेंजेस होते हैं, बाकी कटु विपाक, शीत वीर्य और गुण सेम ही रहते हैं। ऑल डिजीज में, सारे डिजीज में काम आता है, रसायन के रूप में प्रयोग होता है। वृश्य यानी एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टीज यानी स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है। वृद्धावस्था का अनुकर्ता और सर्वश्रेष्ठ रसायन इसको माना गया। मतलब माक्षिक की भस्म ऑल डिजीज, सब तरह के डिजीज में हम यूज करते हैं। मात्रा इसकी बहुत कम देते हैं, आधी रत्ती से 2 रत्ती तक देते हैं। अनुपान इसका किसके साथ दिया जाए? त्रिफला के साथ दे सकते हैं, त्रिकटु के साथ दे सकते हैं, विडंग के साथ दे सकते हैं, घृत और शहद के साथ इसका अनुपान हम बल काल अनुसार देखकर दे सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट चिकित्सा। यदि कोई अशोधित या फिर इम्प्योर माक्षिक का सेवन कर ले या फिर अपक्व माक्षिक भस्म का सेवन कर ले तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी? कुरत का क्वाथ में दाढ़ी त्वक का क्वाथ मिलाकर देने पर उसकी चिकित्सा की जाती है। आगे आता है स्वर्ण माक्षिक का सत्व पातन, कि स्वर्ण माक्षिक का सत्व कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे इजीएस्ट तरीका है, स्वर्ण माक्षिक में एक चौथाई टंकण डाल के नींबू सरस का मर्दन करने पर, मूषा में रखकर तीव्र दमन करने पर स्वर्ण माक्षिक का सत्व निकल जाता है। मतलब टंकण और नींबू का स्वरस डाल दो स्वर्ण माक्षिक में तो और भस्म मूषा में रखकर दमन करते हैं तो उसका सत्व निकल जाता है। सत्व के लक्षण कैसे कैसे होते हैं? गुंजा बीज के समान सदृश होता है, जैसे गुंजा का बीज होता है उस समान दिखाई देता है। लोहित वर्ण का होता है, शीघ्र द्रवित हो जाता है, मतलब गर्म करके जल्दी ही लिक्विड फॉर्म में जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। देह सिद्धि और लोह सिद्धि में श्रेष्ठ माना गया है। ये इसके इंपॉर्टेंट लक्षण बताए गए। प्रमुख योग कि कौन कौन से योग में देखने को मिलता है हमें माक्षिक। सबसे पहले ग्रहणी कपाट रस में देखने को मिलता है, पंचामृत परपटी में देखने को मिलता है, चंद्र प्रभावटी में देखने को मिलता है, जयमंगल रस में देखने को मिलता है और प्रभाकर वटी में देखने को हमें मिलता है। तो ये इसके योग बताए गए कि कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।